जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा जिला अध्यक्ष से लेकर वरिष्ठ नेता लोग से विजिट करना है भाजपा का। नमस्कार, मैं दशरथ प्रधान। चाईबासा में पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला विधायक चंपा इसरो ने पेशा कानून के मौजूदा स्वरूप पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आदिवासियों के साथ अन्याय है और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को कमजोर करता है। उन्होंने मुंडा मानकी समेत पारंपरिक प्रणालियों की अनदेखी का आरोप लगाया। सारंगसिया शहीद स्थल पर होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम पर रोक को भी उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आयोजन समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह लाकुरी ने कहा कि कार्यक्रम हर हाल में आयोजित होगा। सड़क और नो एंट्री विवाद पर भी चंपा इसरो ने सरकार पर जन समस्याओं के समाधान के बजाय दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया। 2026 में पहले बैठे, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना देंगे। ऐसे हमारा न्यायालय में उस वक्त हमारा पार्टी के जितना हमारा जिला अध्यक्ष से लेकर वरिष्ठ नेता लोग से विजिट करना है भाजपा का। आप लोग को यही हम पैसा जो कानून लागू हुआ आदिवासी को बहुत ज़्यादा इस सरकार नुकसान पहुंचा दिया। ऐसा जिस बड़ा लंबा इंतजार झारखंड प्रदेश के शेड्यूल एरिया के आदिवासी लोग किया और ये बहुत ज़्यादा कोर्ट दबाव देने के बाद ये गठबंधन सरकार ने तैयार हुआ, लेकिन तैयार भी हुआ तो आदिवासी को इतना कुठाराघात कर दे दिया। एक दिन आदिवासी के अस्तित्व ही खतरा में पहुंच गया इस पेशा कानून के चलते। जैसे आदिवासी में जैसा हो समाज है, हो समाज में क्या था, मुंडा मानकी डाकुआ डिहरी, ये हमारा सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। संथाल में माझी परगाना, पीड़ परगाना, देश परगाना, लोबीर और गवर्नर राष्ट्रपति, हो में भी वही है। मानकी मुंडा डिहरी डाकुआ, उसका बाद गवर्नर राष्ट्रपति। फर्स्ट पेज में ही आपको अधिसूचना का फर्स्ट पेज में दिखेगा, जहाँ पर मानकी मुंडा लिखा हुआ है। यह विभिन्न क्षेत्र से प्रचलित अन्ना नाम के अध्यक्ष माना जाएगा। माने उसका विकल्प दे दिया। गांव का मुंडा जो है कोई चीज़ में सहमत नहीं है तो उसका जगह में किसी एक बिचौलिया, हम लोग पहले बोलते थे ना, ये फर्जी वाला लोग है, गांव का मुंडा साइन नहीं किया है, मानकी का भी सहमत नहीं है ना, उसका अथवा करके और किसी को बना दिया जो उसका कोई चेहरा नहीं दिखेगा। जैसे एक कोई गांव का है मुंडा, हम लोग जानता है उमुक सुंडी है, उमुक पूर्ति है, डिहरी कौन है ना, वही देवगाम है ना, उसी तरह का जाना जाता है। लेकिन ये जो विभिन्न क्षेत्र से प्रचलित भाई कौन है, ये सामाजिक व्यवस्था के अंदर नहीं होता है। आदिवासी रूढ़िजन प्रथा विधि सामाजिक धार्मिक उसमें नहीं है। जो सोच के शेड्यूल एरिया के लिए पेशा कानून बनाया था 96 में 1996 में, उस पूरा उसको ही हटा दिया। और यहाँ कभी भी शेड्यूल एरिया में डीसी यहाँ पर नहीं होते, यहाँ गवर्नर है, वही शेड्यूल एरिया और आदिवासी को संरक्षण वही देंगे। लेकिन यहाँ तो डीसी को ला दिया, डीसी सीमांकन करेगा, बीडीओ सीमांकन करेगा। हमारा सामाजिक व्यवस्था में उसको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए सबसे
CNT एक ग्राम सभा के अधीन में था, SPT एक्ट। वो ग्राम सभा में अभी एक सरकारी तालाब में भी नियंत्रण नहीं है ग्राम सभा में हाथू मुंडा का। जिस दिन पेशा कानून कैबिनेट में पास हुआ उसी दिन नॉन शेड्यूल एरिया में पलामू प्रमंडल में ये डालको को एक कोल ब्लॉक आवंटन हुआ। कोल ब्लॉक आवंटन होने से उनका जो उस जंगल में क्षति हुआ, पेड़ पौधा क्षति हो रहा है, जब जो अनुमान किया उसका शेड्यूल एरिया भरपाई करने के लिए आप नवामुंडी में कौन सा गांव है उसी में 850 या 900 ऐसा करीब उसी दिन पास करके दे दिया हिंडाल्को कंपनी को। हम बोला यार अच्छा कमाल है, पलामू में कोल ब्लॉक का आवंटन हो रहा है नॉन शेड्यूल एरिया में, वहाँ जंगल उससे प्रभावित हो रहा है, उसका भरपाई आप शेड्यूल एरिया में, वो भी नवामुंडी एरिया में। पहले ही से वहाँ से मानिस से तबाह हो चुका है हमारा खूंट काटी लोग, फिर उनसे अब और उसी जगह में देसावली भी है, शासनगिरी भी है, हजारों साल से किरोवी किसी हो रहा है। उसमें इस सरकार ने उसी ऐसा जिस दिन पास हो उसी दिन शेड्यूल एरिया में जमीन ले, कोई ग्राम सभा का किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। आज भी 13-20 गांव वहाँ आंदोलन में है। यही अबुआ राज, अगर हम नहीं रहता नागरिक का आदिवासी जमीन भी घेर लिया था ये सरकार रांची जिला में 287 एकड़ पूरा उस गांव का आदमी को भूमिहीन कर दिया था। हम जो चैलेंज कर दिया विश्व आदिवासी दिवस में कि उसी जगह में हम हल जोतेंगे 24 तारीख, हजारों की संख्या में हम पहुंचेंगे, हल जोतेंगे। हमको तो हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन जितना आह्वान किया था वहाँ हल बाल लेके घुस गया, पूरा बाउंड्री को तोड़ दिया, कब्जा करा दिया, नगरी गांव जमीन को वापस करा दिया। लगता है हमको भी ये नवामुंडी भी तो ही डालको की क्या हुई रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा। अब यह वन पाड़ने के लिए सेंचुरी बना दिया, लाखों परिवार जंगल में हजारों साल से है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, लेकिन यह माइंस को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चल गया सरकार। यही अब वह सरकार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार, वहां एक शब्द भी नहीं कहा जो आज हजारों साल से वहां जो बसे हुए आदिवासी लोग जंगल के बीच में लाखों परिवार, एक दो घर, उसके लिए एक शब्द नहीं बोला। और आज हम सुन रहे हैं यहाँ जो सिरिंसा घाटी सिरिंसिया इसका समिति हमको निमंत्रण किया, तो एक हफ्ता से एक्सरसाइज हो रहा है कि स्थगित करो प्रोग्राम। क्या भाई, चंपाई सोरेन आने से काहे डर रहा है? अरे जिस पार्टी में आप है वो पार्टी तो चंपाई सोरेन का खून पसीना से बना हुआ है। वो पार्टी तो हम ही बनाया है, हम किसी का बना हुआ है ये मैं नहीं। और हम वहां से निकला तो हम बोला कि हम एक आदमी को भी निकल के नहीं जा रहा है, लेकिन ये वन मैन हो चुका है, इस पार्टी दिशा भटक हो चुका है। मामला है सिरिंसिया घाटी का, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। सिरिंसिया शहीद स्थल का जो मामला है 2026 में, जिसमें पहले हम लोगों ने सर्वसम्मति से चंपाई सोरेन जी को मुख्य अतिथि बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। और इस बीच में हमारे मंत्री साहब और जिला प्रशासन ये आके बोलते हैं कि हमें सरकारी प्रोग्राम करना था, क्योंकि हमारा यह प्रोग्राम 1 महीने से यानी
पिछले 2025 के दिसंबर से तय होना शुरू हो जाता है और अभी हमारा अंतिम दौर पर चल रहा है ये वाला। और इस बीच में जो हमारा सरकारी प्रोग्राम और चंपा सोरेन जी का जो मुख्य अतिथि का मामला है, इसको लेकर प्रशासन हमें लगातार दबाव दे रही है कि हमारा उस दिन 2 फरवरी में फुटबॉल और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे, क्योंकि हमारा विगत 44 साल से यही चल रहा है कि हम 2 फरवरी को ही फुटबॉल युवाओं के लिए फुटबॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। और 3 दिन पहले हम लोगों ने पूरे ग्रामीणों के साथ बैठकी करके इस चीज़ को भी दिया है प्रिंट मीडिया में कि हमें 2 फरवरी को ही फुटबॉल करना है और सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है। इस विषय में हम लोग समिति द्वारा जो निर्णय कर लिया गया है, इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये कब से चल रहा था, इस तरह का कार्यक्रम कब से चल रहा है? ये महीना पिछले साल दिसंबर से ये तय हो गया था। जनवरी में भी इसमें खास महत्वपूर्ण बैठकी हो चुकी थी हमारी, और ये 1 हफ्ता से ही ये प्रशासन हमें दबाव दे रहा है कि इस पर कोई दूसरा निर्णय लिया जाए। आयोजन समिति अंतिम निर्णय क्या ले रही है? आयोजन समिति निर्णय ले रही है कि इसमें जो भी हमारा मुख्य अतिथि है उसी को हम लोग मुख्य अतिथि मानेंगे। आपका परिचय? मैं महेंद्र नाथ लागोरी और मैं स्वयं से शहीद दिवस का अध्यक्ष हूँ।